नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है द स्ट्रैटेजिक फैक्ट्स विद आकाश में। आज हम बात करने वाले हैं कुछ महत्वपूर्ण डेवलपमेंट्स के विषय में। भारत के प्रधानमंत्री मिस्टर मोदी 23 जुलाई से लेकर 26 जुलाई के दौरान में ब्रिटेन की यात्रा पे जा रहे हैं। साथ में ब्रिटेन की यात्रा के साथ साथ वो मालदीव की यात्रा पे जा रहे हैं। ठीक है ना, मालदीव की यात्रा पर जा रहे हैं। इस दौरान में भारत के प्रधानमंत्री मिस्टर मोदी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री मिस्टर के स्टारमर से मिलेंगे और द्विपक्षीय व्यापार समझौतों पर हस्ताक्षर होने की संभावना है। ये वो समझौते हैं जिनके संबंध में बात काफ़ी लंबे समय से चल रही थी, लेकिन बार बार ब्रिटेन में सरकारें बदलने की वजह से कोई महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लिया जा सका। लेकिन अब एक स्थिर सरकार है के स्टारमर की, जो दोनों ही देशों के हित के संबंध में कार्य कर रही है, तो उसका फ़ायदा दोनों ही देशों के हित के संबंध में होगा। तो देखने वाली बात है कि यहाँ पर क्या क्या व्यापार समझौते पे हस्ताक्षर होते हैं, उनको देखना ज़रूरी है। अभी कुछ समय पहले भारत के वाणिज्य मंत्री मिस्टर पीयूष गोयल भी ब्रिटेन गए थे और कुछ वार्तालाप करके आए थे, जिससे इन समझौतों को फाइनल स्टेज पे ले जाया जा सके। तो जहाँ तक है ये बात तय है कि प्रधानमंत्री मोदी जा रहे हैं, तो ये समझौता अब फाइनल होगा। इसके अतिरिक्त भारत के प्रधानमंत्री किंग चार्ल्स तृतीय से भी मुलाकात करेंगे। ये पूरा का पूरा ब्यौरा दिया गया है विदेश मंत्रालय के द्वारा इस यात्रा के दौरान का। हो सकता है कुछ और भी महत्वपूर्ण योजनाएं हों जब भारत के प्रधानमंत्री ब्रिटेन में जाएं। हो सकता है वहाँ पे भारत के प्रधानमंत्री की मुलाकात इंडियन कम्युनिटी के लोगों के साथ भी हो। इस यात्रा के दौरान ही, इसी यात्रा के बाद भारत के प्रधानमंत्री मालदीव जाएंगे। मालदीव का 60वां स्वतंत्रता दिवस है, जिसके लिए प्रधानमंत्री मोदी को राष्ट्रपति मोइज़ू द्वारा, जो कि मालदीव के राष्ट्रपति हैं मोइज़ू, उनके द्वारा एक विशेष निमंत्रण दिया गया था। ये एक राजकीय अतिथि के तौर पे प्रधानमंत्री मोदी वहाँ जाएंगे। दोनों ही देशों के बीच में महत्वपूर्ण समझौतों पे हस्ताक्षर होंगे और जो कि दोनों ही देशों के लिए कहीं ना कहीं हितकारी होंगे। मिस्टर मोइज़ू ने प्रधानमंत्री मोदी को इस वजह से भी बुलाया है क्योंकि जो मालदीव की आर्थिक हालत इस टाइम बहुत अच्छे नहीं है। जो बहुत प्रैक्टिकल बात है, इसके पीछे कारण यही है मुख्य अतिथि बनाने का, क्योंकि मालदीव के आर्थिक हालात बहुत ख़राब हैं और वो आर्थिक हालात जब प्रधानमंत्री मोदी जाएंगे तो ज़रूर कोई ना कोई घोषणा करेंगे, जिससे कि मालदीव के लिए, या हो सकता है कोई सॉफ्ट लोन की बात की गुजारिश रखे मालदीव सरकार हो, जो भारत सरकार के द्वारा दिया जाए, या जो पहले के ऋण दिए गए हैं उनको और बढ़ाने की बात की जाए। तो देखते हैं इस संबंध में क्या रहता है। तो ये एक महत्वपूर्ण दौरा हो सकता है प्रधानमंत्री मोदी का ब्रिटेन का और मालदीव्स का। मित्रों, अगर अभी तक का मेरा कंटेंट आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से आप पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा लेकिन इससे मेरी बहुत बड़ी आर्थिक मदद होगी। और आपसे मैं गुजारिश करूँगा, अगर मेरे कंटेंट में कुछ कमी है तो मुझे उसे बेहतर करने में अपना सहयोग दीजिए। आपके कमेंट्स मुझे उसको और बेहतर करने की प्रेरणा देंगे, तो प्लीज़ आप अपने कमेंट्स दीजिए। अगर कुछ कमियां हैं तो मैं उनको सुधार करने पे काम करूँगा। अब आते हैं नेक्स्ट खबर के ऊपर। जो दूसरा महत्वपूर्ण डेवलपमेंट ये है कि अमेरिका के विदेश मंत्रालय की तरफ से भारत के विदेश मंत्रालय में मुलाकात करने के लिए अगस्त में आने की बात हो। अगस्त में एक छोटे दौर की वार्ता के लिए आ सकते हैं आप। जैसा कि आपको पता ही है, मैं थोड़ा बैकग्राउंड में जाता हूँ। जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि मिस्टर ट्रंप ने घोषणा कर रखी है टैरिफ लगाने की। उन टैरिफ्स को लागू होने से पहले अगर भारत और अमेरिका के बीच में महत्वपूर्ण व्यापारिक समझौता हो जाता है, तो कहीं ना कहीं उन लगने वाले हैवी टैरिफ से भारत को बचत मिलेगी। कहीं ना कहीं भारत पे वो हैवी टैक्सेस, जो टैरिफ लगने वाले हैं, वो नहीं लगेंगे। लेकिन भारत सरकार को भी कोई ऐसा निर्णय नहीं लेना है जिससे कि भारत के लोगों का नुकसान हो। देखिए, अमेरिका चाहता है कि भारत अपना पूरा व्यापार खोल दे, और भारत अपना व्यापार नहीं खोल सकता, क्योंकि भारत को यहाँ पे अपने किसानों के हितों को भी देखना है, जो कि इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। अगर किसानों के हित की बात नहीं होगी तो व्यापार समझौता होना थोड़ा मुश्किल रहेगा। तो देखते हैं भारत सरकार इस संबंध में क्या निर्णय लेती है और ये समझौता किस ओर जाके बदलता है। एक भारतीय होने के नाते मैं चाहूँगा कि
ये समझौता होना चाहिए, लेकिन उसमें भारत के किसानों का हित ना हो, भारत के किसानों का हित होना चाहिए, ये सबसे महत्वपूर्ण है। और भारत सरकार ऐसा कोई निर्णय ना करे अमेरिका के दबाव में आके जिससे कि भारत के हितों पे नुकसान पहुँचे। धन्यवाद मित्रों। अभी तक की अगर आप लोगों को मेरी प्रदान की गई खबर अच्छी लगी हो, मेरा द्वारा प्रस्तुतिकरण अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ मुझे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए और मेरे इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ में भी साझा कीजिए अगर इसमें आपको कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन मिल रही है जो आपकी नॉलेज में वृद्धि करती है। तो इसके अतिरिक्त अब हम नेक्स्ट खबर की बात करेंगे। देखिए, अभी अमेरिका के द्वारा TRF के लिए आतंकी संगठन घोषित किया गया है। TRF कौन सा संगठन है, मैं थोड़ा बैकग्राउंड में जाऊंगा। बैकग्राउंड में देखिए, आपको जैसा कि आपको पता ही होगा कि 22 अप्रैल 2025 को पाकिस्तानी आतंकी संगठन TRF ने भारत में आके 26 निर्दोषों की हत्या कर दी थी और भारत की मोदी सरकार को ललकारा था कि हम क्या क्या कर सकते हैं। वो बात अलग है, वो बाद में जब भारत की तरफ से स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की बात की गई और POK में अटैक किया गया, जिससे कि आतंकी ग्रुपों पर अटैक किया गया और 9 जगहों पर अटैक किया गया, ख़ास तौर से जहाँ पे आतंकी संगठन ने अपना रहने का स्थान ठिकाना बना रखा था। उन संगठनों के क्षेत्रों को निशाना बनाया गया। तो बाद में उस संगठन ने कह दिया नहीं, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। आपको पता ही होगा कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री, उप प्रधानमंत्री मिस्टर डार ने ये कहा है कि नहीं, ये भारत ने गलत कह रहा है, गलत बयानबाजी कर रहा है और हम इस बात को नहीं मानते, भारत ने सबूत नहीं दिए हैं। तो मैं मिस्टर डार के इस बात के संबंध में ये बात कहना चाहूँगा, जब भारत पे 2008 पे आतंकी हमला हुआ था, वो भी पाकिस्तान का था, अजमल कसाब, जिसका नाम सभी लोग जानते होंगे, जो कहीं ना कहीं भारतीयों की सोच में अभी भी ज़िंदा है, क्योंकि वो एक ऐसा व्यक्ति था जिसने आके बहुत सारे निर्दोषों की हत्या की थी। तब भी भारत ने बहुत सारे पाकिस्तान को सबूत दिए थे, लेकिन पाकिस्तान उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं कर पाया। तो यहाँ पे मैं यही कहना चाहूँगा कि भारत इस संबंध में पाकिस्तान के लिए सबूत देने के लिए नहीं बैठा हुआ है। सारी दुनिया जानती है, संगठन पहले खुद घोषित करता है, फिर पीछे हट जाता है। तो फिर हम मुद्दे पे अपने आते हैं। तो हम पाकिस्तान के इस संगठन को अमेरिका ने आतंकी संगठन घोषित किया है। वहाँ के जो संगठन हैं, जो वहाँ अमेरिका के जो मुख्य संगठन हैं, वो कह रहे हैं कि किसी भी तरीके से मानवता के विरोध की जाने वाली कार्रवाई की वो घोर निंदा करते हैं और ये एक आतंकी कुकृत्य था जो कि पाकिस्तान के TRF संगठन ने किया है। तो कहीं ना कहीं ये भारत को एक रणनीतिक विजय के तौर पे देखा जाएगा और एक जिससे कहीं ना कहीं भारत की स्थिति मजबूत होती है। मित्रों, अगर यहाँ तक का कंटेंट आपको मेरा अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए। अब हम बात करते हैं एक नए डेवलपमेंट के विषय में। नया डेवलपमेंट क्या है? देखिए, चाइना हमारा एक पड़ोसी मुल्क है और एक ऐसा मुल्क है जिसके साथ में भारत के बहुत ऐतिहासिक संबंध रहे हैं। वो बात अलग है, ये संबंध हज़ारों वर्ष पुराने हैं। हम बात कर सकते हैं सम्राट अशोक तक के दौरान की भी, जिस दौरान में भारत से बौद्ध धर्म को चाइना में पहुंचाया गया। आज की परिदृश्य की बात की जाए तो 1962 के दौरान में जो वार हुई है, उससे पहले प्रधानमंत्री नेहरू ने भी कोशिश की थी हिंदी चीनी भाई भाई का नारा देने की और ये बात आगे भी बढ़ी थी। वो बात अलग है कि 1962 के हमले के बाद में ये चीज़ें बदली। चलिए अब हम मुख्य टॉपिक पे आते हैं। मुख्य टॉपिक कुछ इस तरीके से है कि भारत के विदेश मंत्री मिस्टर जयशंकर प्रसाद अभी चाइना के दौरे पे गए थे, जहां पर उनकी चाइना के विदेश मंत्री, राष्ट्रपति और महत्वपूर्ण लोगों से मुलाकात हुई। इस दौरे का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभाव है। इसके पीछे एक रीज़न है, थोड़ा सा बैकग्राउंड पे जाना ज़रूरी है। देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति मिस्टर ट्रंप लगातार हर देश के ऊपर, ख़ास तौर से ब्रिक्स देशों में कौन शामिल है? भारत है, ब्राज़ील है, रूस है, चाइना है, साउथ अफ्रीका है। वो ब्रिक्स देशों के लिए प्रेशर डालने की कोशिश कर रहे हैं। अगर इस दौरान में ब्रिक्स देश एक नहीं हुए तो कहीं ना कहीं अमेरिका अपना प्रभाव जमाने की कोशिश कर रहा है। वो कह रहा है कि 500% लगा देंगे, कि 100% लगा देंगे, कि 10% एक्स्ट्रा टैरिफ लगा दिया जाएगा। तो अमेरिका की इस मोनोपोली को तोड़ने के लिए ज़रूरी है कि भारत और चाइना मिलकर काम करें। और चाइना भी जानता है कि भारत एक विश्व का एक बहुत बड़ा बाज़ार है। यहाँ पे 150 करोड़ के लोग, 150 करोड़ की जनसंख्या रहती है, जो एक
बहुत बड़ी आबादी है, तो इसका तो महत्व पूरी दुनिया जानती है। भारत और चाइना में ही विश्व की सबसे बड़ी आबादी रहती है, और भारत अब चाइना को भी पीछे छोड़ चुका है आबादी के मामले में। तो चाइना की तरफ से कोशिश की जा रही है कि भारत के साथ उसके संबंध सुधरें। साथ में आपने, जैसे आपको पता ही होगा कि फ़िलहाल में मानसरोवर यात्रा, जो हमारे पिलग्रिम जो जाते थे, श्रद्धालु जाते थे मानसरोवर यात्रा पे, वो यात्रा खोल दी गई है, जिससे कि अब भारतीय श्रद्धालु मानसरोवर यात्रा आराम से कर सकें। तो ये विन विन सिचुएशन वाली स्थिति है भारत और चाइना के लिए भी। देखिए, डोकलाम विवाद के बाद से कोई भी, ना तो चाइनीज़ राष्ट्रपति का भारत में आना हुआ है और ना ही भारतीय प्रधानमंत्री का चाइना में जाना हुआ है। देखते हैं संबंधों को कैसे सुधारा जा सकता है। देखिए, एक बात कहने में कोई गुरेज नहीं है, आप कुछ भी बदल सकते हैं लेकिन अपना पड़ोस नहीं बदल सकते। हमारे पड़ोस में चाइना भी है और पाकिस्तान भी है, बांग्लादेश भी है। तो ये 3 महत्वपूर्ण देश हैं जो हमारे साथ में हैं, तो उनके साथ में हमें संबंध बनाने ही होंगे, कहीं ना कहीं निर्णय ऐसे लेने होंगे जिससे कि क्षेत्र में शांति समृद्धि आए। अब हम करते हैं बात एक नए डेवलपमेंट के विषय में। अभी तक का, यहाँ पे मैं एक बात और कहना चाहूँगा, अगर अब तक का कंटेंट आपको मेरा अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मेरे इस वीडियो के लिए अपने दोस्तों मित्रों के साथ शेयर कीजिए। अब हम बात करते हैं एक और नए डेवलपमेंट के विषय में, जो हमारे पड़ोसी पाकिस्तान से संबंधित है। देखिए, ये सारी दुनिया जानती है, सारा विश्व जानता है कि पाकिस्तान में सरकार जो है वो वहाँ की सेना चलाती है। मुखौटे के तौर पे सरकार रहती है, लेकिन जब सेना चाहती है तो उस मुखौटे को उखाड़ के फेंक देती है। अभी भी यही स्थिति चल रही है। स्थिति ये चल रही है कि एक और मुखौटा गिरने की ओर है, और ऐसा लग रहा है शहबाज शरीफ की सरकार जाने को है। मुनीर एक बहुत ही पावरफुल व्यक्ति हैं, क्योंकि देखिए पाकिस्तान के अंदर वो सारे प्रमुख पदों पर रहने के बाद में सेना प्रमुख बने, और उसके बाद में अब उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के बाद तो स्वयं को घोषित करा लिया, कहना चाहिए फील्ड मार्शल। और उसके ऊपर भी सबसे बड़ी बात देखिए, अभी जब मिस्टर शरीफ का, नवाज शरीफ के भाई शहबाज शरीफ का सऊदी अरब का दौरा हुआ था, 1-2 मुस्लिम कंट्रीज़ का जब दौरा करने गए थे, तो वहाँ पे भी वो अपने साथ में सेना प्रमुख को लेके गए थे। तो इसके पीछे कुछ ना कुछ भूमिकाएं बनती नज़र आ रही हैं। उसके बाद में अमेरिका के राष्ट्रपति ने भी किसी को नहीं बुलाया, जबकि रिप्रेजेंटेटिव पाकिस्तान के जो हैं वो शहबाज शरीफ हैं, वहाँ की सरकार है। तो वहाँ की सरकार के लोगों को ना बुलाकर अमेरिकी राष्ट्रपति ने भी जनरल आसिफ मुनीर को बुलाया है। और अब आप देख ही रहे हैं, फ़िलहाल में भी 2 दौरे करने वाले हैं मिस्टर मुनीर, जिसमें एक श्रीलंका का है, दूसरा इंडोनेशिया का है। तो इन दौरों के लिए भी लीड करने के लिए मिस्टर मुनीर ही जा रहे हैं। तो कोई पता नहीं है कि आने वाले समय में आपको खबर मिल जाए कि सरकार ख़त्म हो गई, जो पाकिस्तान की सरकार है, शहबाज शरीफ सरकार, वो गिर चुकी है, पाकिस्तान पे सैनिक शासन हो गया है, और पाकिस्तान के राष्ट्रपति बन गए हैं मिस्टर आसिफ मुनीर, और जरदारी जी को लात पड़ गई है। तो ये चीज़ें होती रहने वाली हैं, पाकिस्तान का यही इतिहास है। ये देश बना ही कुछ इस तरीके से है, और वो उसी गति के साथ चल रहा है। चलिए खैर, यहाँ पे मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि अगर अब तक का पॉडकास्ट आपको मेरा अच्छा लगा हो, अब तक का मेरा प्रेजेंटेशन आपको अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन मेरे लिए एक बहुत बड़ा दम देता है। अगर अब तक आप चैनल पे बने हुए हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मैं आप लोगों से मिलता हूं कल एक नए वीडियो के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ, कुछ नए कंटेंट के साथ, जो विश्व स्तर पे भारत की स्थिति को कहाँ पहुँचा रहा है, उसके लिए मैं कुछ नई अपडेट्स लेकर आता हूँ। तब तक के लिए शुभ रात्रि। धन्यवाद मित्रों।